2 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जिसने भारत अमेरिका के रिश्तों में और पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। इसी दिन एक ऐतिहासिक व्यापार सौदे का ऐलान हुआ और इस ऐलान के साथ ही कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं जबरदस्त विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इस पूरे सौदे के दिल में है ये एक नंबर। भारतीय सामानों पर जो अमेरिकी टैरिफ पहले 50% तक था, वो अब घटकर सिर्फ 18% रह गया है। सालों से जो एक ट्रेड वॉर जैसा माहौल था, वो तो खत्म हो गया। लेकिन इस नंबर के पीछे की कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसके पीछे भू राजनीति, घरेलू दबाव और आर्थिक हिसाब किताब का एक पूरा ताना बाना बुना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये सौदा असल में है क्या? भारतीय उद्योग के लिए एक जबरदस्त जीत या फिर राष्ट्रीय हितों का एक बहुत महंगा सौदा? चलिए इस समझौते के हर पहलू को जरा गहराई से समझते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार इस सौदे को भारत के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक जीत क्यों बता रही है। इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं? तो ये जो 18% का आंकड़ा है ना, ये भारतीय निर्यातकों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में वियतनाम और चीन जैसे अपने बड़े कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सस्ता माल बेच पाएंगी। जाहिर है, इससे उन्हें एक जबरदस्त बढ़त मिलेगी। और इसका असर कहाँ दिखेगा? सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है कपड़ा, इंजीनियरिंग, दवा और आभूषण जैसे बड़े सेक्टर्स को। ये वो सेक्टर्स हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। और जब इन्हें अमेरिकी बाजार में ज्यादा आसानी से पहुंच मिलेगी, तो नौकरियों के नए मौके भी बनेंगे। और बात सिर्फ आज की नहीं हो रही है, एम्बिशंस बहुत बड़े हैं। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। इसे नाम दिया गया है मिशन 500। ये इस साझेदारी के विशाल पैमाने को दिखाता है। लेकिन रुकिए, इस सौदे में सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव भी खेला गया है। भारत की ऊर्जा नीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जरा सोचिए, भारत एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ था रूस का सस्ता तेल, जिससे देश को काफी पैसे बच रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ था अमेरिका, जो इस बात से नाराज था और उसने भारी भरकम टैरिफ लगा रखे थे। तो चुनाव करना था आर्थिक बचत और व्यापारिक शांति के बीच। तो सरकार ने एक हिसाब किताब लगाया। कुछ लोग इसे ट्रेड वॉर मैथ कह रहे हैं। हाँ, ये सच है कि अमेरिकी तेल खरीदने से ऊर्जा की लागत तो बढ़ेगी, लेकिन टैरिफ में जो अरबों डॉलर की बचत होगी ना, वो इस बढ़ी हुई लागत से कहीं ज्यादा है। इस गणित के हिसाब से भारत को हर साल कुल मिलाकर एक बड़ा आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। देश में एक बड़ा तबका और खासकर विपक्षी दल इस सौदे से बिल्कुल खुश नहीं है। उनका कहना है कि ये एक तरफा है और भारत के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। विपक्ष का सबसे बड़ा और सबसे अहम तर्क ये है कि ये सौदा बराबरी का सौदा नहीं है। उनका आरोप है कि भारत तो अमेरिकी सामानों पर अपने टैरिफ लगभग जीरो करने को तैयार हो गया है, जबकि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ सिर्फ कम किए हैं, खत्म नहीं किए। और इसी वजह से संसद में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। आलोचकों की मांग है कि सरकार पारदर्शिता बरते, समझौते के सारे कागजात सामने रखे जाएं और इस पर खुली बहस हो। डर ये भी जताया जा रहा है कि अमेरिका पर इतनी ज्यादा निर्भरता से कहीं भारत अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति और फैसले लेने की आज़ादी न खो दे। अब आते हैं इस सौदे के सबसे ज्यादा विवादास्पद पहलू पर, वो मुद्दा जिसने देश के किसानों को एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये देश के उन लाखों किसानों की आवाज है, उनका डर है, जिन्हें अपनी रोजी रोटी और अपने भविष्य की चिंता सता रही है। डर इस बात का है कि जब अमेरिकी डेयरी, पोल्ट्री, मक्का और सोयाबीन जैसे प्रोडक्ट्स की बाढ़ भारतीय बाजारों में आएगी, तो हमारे स्थानीय किसानों का क्या होगा? उनके लिए मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे न सिर्फ कीमतें गिर सकती हैं, बल्कि कई छोटे किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार ये भरोसा दिला रही है कि घबराने की कोई बात नहीं है। वाणिज्य और कृषि मंत्रियों का कहना है कि किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। उनका दावा है कि डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? ये कहानी एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है, जहां एक तरफ की तस्वीर दूसरी से बिल्कुल अलग दिखती है।
तो हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है एक चमकता हुआ आर्थिक भविष्य, ग्लोबल इंटीग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग बूम, नई नौकरियां। और दूसरी तरफ है एक गहरी चिंता, किसानों का भविष्य, देश की आत्मनिर्भरता और महंगाई बढ़ने का खतरा। आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये एक आर्थिक मास्टर स्ट्रोक है जो एक नए भारत की नींव रखेगा, या फिर ये एक ऐसा रणनीतिक जुआ है जिसकी सबसे बड़ी कीमत हमारे किसानों को चुकानी पड़ेगी? सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सौदा भारत को किस ओर ले जाता है।